Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Rinku, NK, Satyam, Bhanu Pratap. अच्छा, आज से मैंने आपकी क्लास फिर से स्टार्ट की है रिवीजन के लिए। भाई आप तो मुझे रोज दिखते हो रिंकू। गुड आफ्टरनून दिवी, गुड आफ्टरनून नवनीत, गौतम, अलीबाग, आनंद, नमस्कार। गुड आफ्टरनून विनय, गौतम, मनोज, जहांगीर, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, ही वॉज टाइड टू अ ट्री। हाँ, ही वॉज टाइड विथ अ ट्री नहीं होगा, टू अ ट्री बट विथ अ रोप, रस्सी से पेड़ पे। गुड आफ्टरनून पटना। अमित बोल रहे गुड आफ्टरनून पटना। ये पटना किसको बोल रहे हो? रिंकू, मेरा नाम ले लो आप। कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। यस गजराज, गुड आफ्टरनून। अनुरंजन ऑल्सो। क्या चीज़? चाय कॉफ़ी नहीं बनाते हो ना? न्यूज़पेपर पढ़ना सही है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। न्यूज़पेपर पढ़ना, दिन दुनिया की खबर मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। नहीं भी मानो बट न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। क्रिप्टिक का मतलब होता है ना, क्रिप वाला वर्ड इज घुमावदार। कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कुछ उसमें नकली दिख रहा है। IBPS PO syllabus is different from CGL. No doubt the grammar portion is more or less same, but the pattern, okay, the manner in which they ask questions, they are different. Otherwise, भाई कॉफ़ी नहीं मिलता है यहाँ पे। हाँ चलो, भानु प्रताप, गुड आफ्टरनून। आज मैम का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? बाकी दिन में मेरा मूड खराब होता है, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। He was bound to a tree but with a chain. दे दिया है, कंजंक्शन मिल जाएगा इनके, दे दिया है, मिल जाएगा आपको। न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम नहीं लगेगा। हैबिट डेवलप कर लो, हो जाएगा। ओके चलो अब स्टार्ट करती हूँ। सबको गुड आफ्टरनून। RK मार्को, कॉफ़ी नहीं है भाई, यहाँ चाय है, कॉफ़ी टॉप रैंकस पे है। गुड आफ्टरनून शिवांगी, दिवाकर, नमस्कार प्रदीप। चलो आज आज हम वर्ड पावर को लास्ट में करेंगे, ठीक है? पहले अब चलो अपना सब्जेक्ट वर्ब आगे बढ़ाते हैं। कल हमने नोबडी, नथिंग, वो सब किया था। अच्छा, बाकी दिन आपसे डर लगता है? ओके, प्लीज गिव एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल मांग रहे हो? चेतन मैम हमारे यहाँ आइए, कॉफ़ी है। चलो गौरव, विकास। गौरव तो मुझे हर जगह दिख जाते। मेंस बैच में 3 गौरव है, 5 दीपक दिख जाएंगे। वसीम, गुड आफ्टरनून। कल हमने नोबडी नथिंग वाला कर लिया था। नाउ लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब मम्मी से डर लगता है। कौन है भाई जिसको मम्मी से डर लग रही थी? मम्मी को डराने वाले बच्चे हो आप लोग। हाय, बैच में 2 आकाश है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रूल। इसके पहले मैंने आपको ईदर करवाया था, ठीक है? आपको याद होगा, मैंने सिर्फ ईदर करवाया था। और अकेला ईदर हमारा क्या है? अकेला जो ईदर है ये नाउन भी हो सकता है, सॉरी, अकेला ईदर प्रोनाउन भी हो सकता है, अकेला ईदर एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे लिखा मैंने ईदर बॉय इज और आर। यहाँ बॉय क्या है? नाउन, और ईदर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? ईदर एडजेक्टिव है। और हम जो अपना इज लगा रहे हैं, ईदर को देख के नहीं लगा रहे, बॉय को देख के लगा रहे इज। अब मैं सबके बीच में ऑफ डालूंगी। ऑफ डालने से थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। यस सुरेश, फर्स्ट क्लास। सोवन, गुड आफ्टरनून। सब करवाऊंगी, 1.5, 2/3, परसेंटेज 2/3, वो टाइम दीजिए। डिस्क्रिप्टिव कैसे स्ट्रॉन्ग करें? डिस्क्रिप्टिव पहले तो रीडिंग हैबिट बढ़ानी होगी, आइडियाज़ लाने होंगे, क्या क्या लिखा जा सकता है। फिर डिस्क्रिप्टिव। रूपेंद्र, जय हिंद। रूपेंद्र तो हमारे बैच के सबसे पेट्रियोटिक है। जय हिंद। ओके, द सब्जेक्ट्स। उस समय तो मैंने ईच, एवरी, इधर सब लिखा था। अब मैं सबके बीच में ऑफ डालूंगी।
अच्छा एक बार मुझे बताना, अगर ईदर के बाद ऑफ आ गया तो अब ये ईदर क्या बन जाएगा? ईच के बाद ऑफ आ गया, एनी के बाद ऑफ आ गया, नन के बाद ऑफ आ गया, तो चलो बताओ क्या बन जाएगा ये? ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ। चलो बताओ, सबके बीच में, उस समय तो मैंने ऑफ नहीं लगाया था, अब मैं सबके बीच में ऑफ डाल रही हूँ, तो ये सब क्या बन गया? अब अगर ऑफ नहीं था तो सब एडजेक्टिव था, अब क्या है ये? हाँ, सब्जेक्ट बन गया। वेरी गुड, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है, बट सही एड्रेस बताना है। अब सब प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है, सब प्रोनाउन बन गया। और इसके बाद अब हमें नाउन देखना है। और वो जब भी, जैसे मैंने लिखा वन बॉय इज रेडी, हमने इस किसको देख के लगाया? बॉय को देख के। बॉय नाउन है, नाउन को देख के लगाया। वन हमारा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव, वन को नहीं देखा। वन बॉय इज रेडी, एक लड़का रेडी है। और फिर मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज। वन बॉय का मतलब क्या है? वन बॉय का मतलब है एक लड़का, और वन ऑफ द बॉयज बहुतों में से एक। तो जब भी ऑफ लग जाता है तो बाद का नाउन प्लूरल हो जाता है, बट हमारा वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब विल स्टिल रिमेन द सेम। वन ऑफ द बॉयज है तो बहुत सारे लड़के, बट बात तो हो रही है उन बहुतों में से किसी एक की, यहाँ भी इज होगा। तो आपने देखा कि वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ, वर्ब दोनों जगह का सेम था। चेंज हमारा किस में हुआ? हमारा नाउन में। अकेला वन था तो सिंगुलर, बट वन ऑफ लग गया। वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, तो बाद का नाउन प्लूरल हो गया। और ये जो वन है ये क्या बन गया? ये ऑफ है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, ये नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, इसलिए इज लगा। अब मैं सबके बीच में ऑफ डालूं, है तो बहुत सारे, बट बात तो हो रही है एक ही की, रितेश। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी रूल है। इस रूल के अंदर हमारा 3 रूल है। जब भी इधर ऑफ, ईच ऑफ, ऑफ आ गया तो बाद का नाउन प्लूरल हो गया। बाद का नाउन हमारा प्लूरल हो गया। और वर्ब क्या होगा? आई लव ओनली एयरफोर्स। वेरी गुड। ऐसा नहीं है ना कि आई लव ओनली एयरफोर्स, यू से आई लव इंडिया। एक तो भाई जय सोमनाथ। नाउन तो प्लूरल हो गया और वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर। सिंगुलर क्यों हुआ? है तो दो, दो में से एक, बहुत सारे में से एक, दो में से कोई एक भी नहीं, बहुतों में से एक, हर किसी का वर्ब सिंगुलर, सबका वर्ब सिंगुलर हो गया। पहले तो सब में डाल रही हूँ। देर, वॉक, वन ऑफ। इंग्लिश बर्बाद कर दिया है सबको, यही बोलते रहो और एग्जाम निकलते जाएगा हाथ से। इंग्लिश बर्बाद कर दिया है सबको, यही बोलते बोलते 4 साल निकल जाता है।
आ जाओ नेक्स्ट वाला। ईच ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी वन ऑफ द स्टूडेंट, अकेला वन रहता तो स्टूडेंट होता, बट वन ऑफ आ गया, और जब भी ऑफ आ गया, वन ऑफ का मतलब है बहुतों में से एक, तो पहले तो बहुत करना होगा। वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन नहीं, वन ऑफ के बाद जो पहला नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल। ठीक है, अब देखो नाउन हमारा प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगा रहता है। वर्ब नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बट काम करने का मन तो सिर्फ एक ही को है, हिज हो जाएगा। ठीक है, देर नहीं हो, कुछ भी एरर आ सकता है। सत्यजीत रे इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। सत्यजीत रे हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर्स में से एक है। ये देखो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल है। ये किसी को भी प्लूरल नहीं कर देना, नाउन को प्लूरल करना है। ये जो मोस्ट टैलेंटेड है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल किसका होगा? फिल्म मेकर्स। वन ऑफ द पेन्स वर मिसिंग, जब भी वन ऑफ दिख गया, पहले तो नाउन चेक कर लो। नाउन तो प्लूरल होता है, बट वर्ब सिंगुलर। नो डाउट देर आर मेनी पेन्स, बट गायब तो सिर्फ एक ही है। नीदर ऑफ द ड्रेस सूट सर, नीदर ऑफ आ गया, नीदर ऑफ के साथ वर्ब तो सिंगुलर सही है, बट नाउन प्लूरल ड्रेस। ये तो खैर इजी वाला था। अब एक और टेबल बनाती हूँ, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल करेंगे। एक क्वेश्चन करो, द प्रोडक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, इसको रब कर रही हूँ। थोड़ा लेंथी सेंटेंस करते हैं। ये मेंस में आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है। चलो बताओ, सेंटेंस लेंथी हो या सेंटेंस शॉर्ट हो। ओके, नो डाउट, नो नीड टू वरी, विल डू मिक्स्ड एरर्स एज वेल। लेट मी दीवी, पहले तो मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगी। एज सून एज वी कंप्लीट 4 to 5 टॉपिक्स, आई विल मिक्स द एरर्स। देन अगेन हम 4 to 5 टॉपिक्स करेंगे, एंड देन फिर 8-9 टॉपिक को एक साथ मिक्स कर देंगे। ये मैंने ऑफलाइन बैच में भी देखा है। ऑफलाइन बैच में तो एक प्रैक्टिस बैच ही चलता है जिसमें सारे मिक्स एरर्स होते हैं, बट ये कमी मैं ऑनलाइन में भी नहीं होने दूंगी। ओके, इसमें मैं मिक्स एरर्स भी आपको दूंगी। मैं समझ जाती हूँ, बच्चों को दिक्कत आती है कि ऐसे तो पता होता है कि यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है, क्योंकि प्रेपोजिशन टॉपिक चल रहा है। प्रॉब्लम होता है जब हमारा एरर्स मिक्स्ड हो जाता है, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, द प्रोडक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, चलो यहाँ पे एक वर्ब लगा है, ये तो सही है। ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए सही है। हैज़ द प्रोडक्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो वन ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हाँ, मोस्ट क्या लिखा है? एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए, इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। बस हमें वन ऑफ के बाद किसको प्लूरल करना है? नाउन। एलिमेंट्स सी में एरर।
केयरलेसनेस, पता है मुझे, इसीलिए मैं बच्चों को ऑफलाइन में भी बोलती हूँ, जब प्रीवियस पेपर बुक करवाना शुरू करती हूँ ना, पूरा प्रीवियस पेपर करने में हमें 4-5, जैसे जो प्रैक्टिस बैच चलता है ना, वो एक प्रैक्टिस बैच का ख़त्म होते होते 4-5 महीने लग जाता है। तो शुरू में बच्चों को प्रिपेयर कर देती हूँ कि पहला 300-400 एरर में दिक्कत आएगी आपको, बट एक बार 300-400 एरर बढ़ जाओगे करते हुए, आप खुद कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ, वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिज फेलियर आर हिज केयरलेसनेस। वन ऑफ, जो बहुत सारे कारण हैं उसकी असफलता का, उसमें से एक उसकी लापरवाही है। वन ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आया है, बट वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, कि फेलियर कारण तो बहुत सारे हैं, बट एक की बात हो रही है, उसकी लापरवाही की। इस चलो अब नेक्स्ट वाले में टॉपिक वाइज आई कैन अंडरस्टैंड, क्लियर हो जाता है। मन बना लोगे कि मुझे पढ़ना है, इंग्लिश अच्छे से निकालना है, 1 साल की बात है, उसके बाद सब चीज़ इजी हो जाएगा। बर्डन लेके बैठोगे, कुछ भी इजी नहीं। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो कि मुझे इम्प्रूव करना है। रीज़न एंड फॉर एक साथ यूज़ है तो उससे क्या दिक्कत है? वन ऑफ द रीजन्स, रीज़न के साथ हम फॉर यूज़ कर सकते हैं, कॉज के साथ ऑफ करते हैं, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ, बट रीज़न फॉर यूज़ कर सकते हैं रीज़न और फॉर। ये थोड़ी बताया मैंने ये बताया है कि रीज़न के साथ ड्यू टू या बिकॉज नहीं आएगा, और ये मैंने रीज़न के लिए थोड़ी यूज़ किया है। ये फॉर प्रेपोजिशन है, ये मैंने किसके लिए यूज़ किया? नाउन के लिए, फेलियर के लिए। अच्छी है किरण, प्रीवियस पेपर तो प्रीवियस पेपर होता है, सब में सेम क्वेश्चन है, किसी में थोड़ा आंसर्स में मिस्टेक्स ज़्यादा है, बट टीचर अगर सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा टेबल बनाओ, वहाँ पे लिखो सब्जेक्ट्स। कोई नया रूल नहीं है, नया रूल नहीं है, उसी का कंटिन्यूएशन है। अभी मैं लिख रही हूँ सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ। पहला वाला टेबल का मैंने नाउन प्लूरल लिखवाया था, इसका बताना, इसका क्या होगा? सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सबके बाद नाउन क्या होगा? सही है, हॉर्स एंड कैरेज को ना, सही है, इनके हॉर्स एंड कैरेज को घोड़ा गाड़ी माना है। घोड़ा गाड़ी इज द माध्यम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि घोड़ा अलग है गाड़ी अलग है, दोनों मिलके एक यातायात का साधन बना रहे। हॉर्स एंड कैरेज इज और आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इज होगा, घोड़ा गाड़ी एक ही है। यस यस, वेरी गुड विनय। इसके साथ हमारा नाउन प्लूरल भी आ सकता है, नाउन सिंगुलर भी आ सकता है। जब नाउन प्लूरल सिंगुलर होगा तो वर्ब भी प्लूरल। पहला वाला टेबल का तो नाउन प्लूरल था, वर्ब सिंगुलर था, बट इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। याद रखना है कि अगर हमारे साथ कोई काउंटेबल नाउन आ गया, नीचे लिख लो, इफ देयर इज काउंटेबल नाउन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि कब प्लूरल वर्ब होगा, कब सिंगुलर होगा। तो याद रखना है कि इफ देयर इज काउंटेबल नाउन, वर्ब इज प्लूरल। इफ देयर इज अनकाउंटेबल नाउन, और काउंटेबल में भी सिंगुलर प्लूरल देख लेना है। इफ देयर इज अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब इज सिंगुलर। तो हमारे वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होना डिपेंड करता है अगेन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर। वेरी गुड। स्टॉक है,
डैमेज्ड, एक मिनट ऊपर लिख रही। स्टेल, स्टेल का मतलब बासी होता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, सबके साथ नाउन पे डिपेंड करता है। काउंटेबल है तो सिंगुल प्लूरल हो जाएगा, अनकाउंटेबल है सिंगुलर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फूड, फूड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और मैंने आपको बताया भी है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानने का तरीका क्या है। साइड प्लीज। ओके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानने का तरीका क्या है? जिस नाउन का प्लूरल बन गया, ठीक है, जिस नाउन का प्लूरल बन गया वो काउंटेबल है, जिसका प्लूरल नहीं बना वो अनकाउंटेबल है। जैसे फूड का प्लूरल फूड्स नहीं होता है, भोजन, भोजन का भोजने टाइप वाला कोई वर्ड नहीं होता है। सो दिस इज अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल आ गया, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। मनी भी अनकाउंटेबल है, करेंसी काउंटेबल है बट मनी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। स्टॉक, अब स्टॉक को काउंटेबल मत समझ लेना। स्टॉक किसे बोलते हैं? बहुत सारा सामान मिल के एक स्टॉक बनाता है, ठीक है। जैसे ये टेबल, चेयर एंड ऑल सब एक इकट्ठे एक स्टॉक बन रहा है, तो स्टॉक्स कोई वर्ड नहीं होता है। स्टॉक इज अनकाउंटेबल, इसके साथ भी इज, अच्छा दो, हाँ, स्टॉक अनकाउंटेबल है इज। मोस्ट ऑफ द बुक्स, बुक्स तो काउंटेबल है, आर हो गया। गुड्स, सामान काउंटेबल है, वर हो गया। वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर हो। स्टॉक मार्केट अलग है, स्टॉक मार्केट अलग है। हेयर इज अनकाउंटेबल बट स्ट्रैंड्स, हेयर को नहीं गिन सकते हैं। अभी मैं करवाऊंगी, जब कुछ नाउन सिंगुलर होता है कुछ नाउन प्लूरल होता है उसमें करवाऊं। ओके, लेट मी रब दिस। अब हमारा कोई दूसरा रूल नहीं है, इसी का कंटिन्यूएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मुझे एक चीज़ और बताना था आपको, बिकॉज लास्ट डे आई वॉज डूइंग फिल अप द ब्लैंक्स विद सम स्टूडेंट्स इन द मेन्स बैच एंड ऑल। वाटर अनकाउंटेबल है, हाँ अनकाउंटेबल है ना वाटर। लास्ट में क्या लिखवाया था भाई? हैव होगा लास्ट में। मैंने क्या किया था? हैव ही करवाया था ना। लास्ट सेंटेंस क्या था? अच्छा चलो, ऐसा कुछ सेंटेंस था, फिल अप द ब्लैंक्स में। ओके, और एक था सेंटेंस में अ फ्यू था, ठीक है, अ फ्यू था, और एक ऑल था, एक था सम, अब मुझे याद नहीं है तीसरा क्या था, ठीक है, ऐसा सेंटेंस था। चलो मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा? गुड्स, हाँ गुड्स तो सामान है, गुड्स काउंट हो सकता है, कमोडिटीज। गुड्स अपने आप में प्लूरल है। कुछ बच्चे देखो तरह तरह का आंसर आ रहा है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑल, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अ फ्यू, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सम। यहाँ फंस सकते हो।
अ फ्यू, सम, तरह तरह का आंसर्स आ रहा है। इसका मतलब है क्वेश्चन अच्छा है तो इजी, बट बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। स्टॉक, स्टॉक अनकाउंटेबल है, स्टॉक के अंदर जो सामान है उसे गिन सकते हैं। सम होगा, बुक्स प्लूरल है, सम होगा, बट हम तो ऑल के साथ भी लगा सकते हैं। ऑल, देखो देखो देखो, एक मिनट, फ्यू जो है ना, फ्यू भी हम लगा सकते हैं, फ्यू भी काउंटेबल के लिए। हम सम अभी बताया ना, सम काउंटेबल अभी लिखवाया था, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के लिए। फ्यू तो काउंटेबल के लिए, बट ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, और ऑल भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। और बुक्स तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल की अगर बात होती है तो हम तो तीनों यूज कर सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं। वाटर के साथ हैज होगा, सम ऑफ द वाटर। क्या मैंने हैव वगैरह लिख दिया था? अगर लिख दिया होगा तो माफ कर रहे हैं। वन ऑफ सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, वन ऑफ सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। वाटर हैज बीन वेस्टेड होगा। अ फ्यू कैसे होगा? आप मुझे बताओगे कैसे होगा? सत्यम बोल रहे ऑल होगा, हैज बीन वेस्टेड। अगर वाटर के साथ ना हैज है, अगर गलती से कुछ इधर उधर टिक कर दिया होगा, वाटर अनकाउंटेबल है, हैज लगा देना। चलो चलो अब आ जाओ। तीनों लग सकता है, तीनों काउंटेबल के लिए यूज होता है। ये वर्ड डिसाइड करेगा, ये वर्ड डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अब मुझे बताओ, अ फ्यू के साथ ऑफ लगता है? अ फ्यू ऑफ द बुक्स, या होगा अ फ्यू बुक्स? चलो बताओ कौन सा सही है, अ फ्यू ऑफ द बुक्स या अ फ्यू बुक्स? वेरी गुड। अ फ्यू के बाद ऑफ लगता ही नहीं है, बट यहां तो ऑफ लगा है, ये भी हटा। सिंपली क्या होगा? अ फ्यू बुक्स, ये नहीं होगा। अब बताओ, ऑल ऑफ द बुक्स या ऑल द बुक्स? ऑल ऑफ द बुक्स, सिर्फ अ फ्यू ऑफ द बुक्स नहीं होता, अ फ्यू बुक्स। हाँ चलो चलो मुझे बताओ, ऑल ऑफ द बुक्स नहीं होता है, ऑल द बुक्स होता है, ये भी हट गया। लेकिन सम ऑफ द बुक्स हो सकता है ना, तो सम होगा आंसर। सम होगा आंसर। अब थोड़ा सा मुझे और भी एक चीज बताना है आपके साथ। तो आप बोलोगे कि फिर मैम आपने ऑफ क्यों लगाया था यहाँ पे? ठीक है, याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि मैंने क्या बताया है कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन आए। जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। तो वन ऑफ के बाद नाउन की जगह मैं प्रोनाउन भी डाल सकती हूँ, बट ध्यान रखना कि कोई प्रोनाउन भी आएगा वो भी प्लूरल हो। जैसे ये देखो, मैंने लिखा वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ के साथ मैंने नाउन डाल दिया। अब मुझे प्रोनाउन डालने का मन हो तो मैं क्या करूँगी? वन ऑफ देम। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल रहेगा, और वन ऑफ के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल रहेगा। और वन ऑफ के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑल ऑफ है ना, ठीक है, वन के बाद ऑफ लग के नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, बट याद रखना है कि ऑल के बाद हम ऑफ का यूज तभी करेंगे जब ऑल के बाद कोई प्रोनाउन आए, अगर तभी ऑफ का यूज होगा। लेकिन अगर ऑल के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वहाँ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ ऑल के बाद एक नाउन आ रहा है, इसलिए हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते। हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूँ ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल के बाद ऑफ का यूज तभी होगा ना जब कोई प्रोनाउन आए, बट ये तो गलत है, ऑल ऑफ द बॉयज नहीं होगा, ऑल द बॉयज। बट अगर मुझे प्रोनाउन डालना है तो मैं लिख सकती हूँ ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम डाल सकती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ऑल के साथ ऑफ, ये नहीं बोलूँगी कि ऑल के साथ ऑफ नहीं आता है, ऑल के साथ ऑफ वर्ड आता है जब ऑल के बाद कोई प्रोनाउन आ गया। बट अगर ऑल के बाद कोई नाउन आ रहा है तो वहाँ ऑफ नहीं आएगा, सिंपली क्या होगा? ऑल द बॉयज। ठीक वही केस है फ्यू के साथ, अ फ्यू ऑफ द बॉयज नहीं बोल सकती मैं, गलत है ये, क्योंकि ऑफ तभी लगेगा जब कोई प्रोनाउन आएगा। बट मैं ये बोल सकती हूँ अ फ्यू ऑफ देम। तो फ्यू और ऑल के साथ ऑफ वर्ड का यूज तभी होगा जब बाद में कोई प्रोनाउन होगा, अगर नाउन आएगा तो ऑफ वर्ड का यूज नहीं होगा।
तो यहाँ तो ऑफ वर्ड का यूज़ है, फिल अप द ब्लैंक से ऑफ यूज़ है, नाउन है, बट ऑल और फ्यू के साथ आता नहीं, बट सम के साथ दोनों आ सकता है। मैं सम ऑफ द बॉयज़ भी बोल सकती हूँ, मैं सम ऑफ देम भी बोल सकती हूँ। ओके, सो दिस वॉज द आंसर। नहीं, वर्ब तो देख लेना, ये नहीं बोलना है वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, अभी मैं करवा रही हूँ, वो तो डिपेंड करता है। ऑल ऑफ के बाद अनकाउंटेबल है सिंगुलर, काउंटेबल है प्लूरल। ओके, चलो पहले मुझे रिस्पॉन्ड करो, इज इट क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाता है ना, जब लगने लगे, जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, फिल अप द ब्लैंक्स में लगने लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, थोड़े से आगे पीछे के वर्ड्स देखो, आगे पीछे के वर्ड्स आपको हेल्प कर देगा डिसाइड करने में कि सही ऑप्शन क्या है। वन ऑफ के साथ तो दोनों आ सकता है, वन ऑफ द बॉयज भी हो सकता है, वन ऑफ देम भी हो सकता है। ओके, कल यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सब, और कुछ एग्जाम्पल्स करके फिर हम आगे रिलेटिव प्रोनाउन पे बढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ सम ऑफ लिखवाया था ना, मैंने लिखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज या वर मिसिंग, जैसे ऑल ऑफ भी करवाया है, इसमें तो देख लेना है। और फिर लिख दिया सम ऑफ द मनी, ये तो लिखवा ही दिया शायद, हैज़ और हैव बीन स्टोलन, इसको गलती से रिपीट कर दिया मैंने। देखो सम ऑफ द स्टूडेंट, सम ऑफ के बाद काउंटेबल है, प्लूरल है, वर लगा दोगे, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर लगा दो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपके एरर्स आते हैं। यस, रशिका हमारे लग रहे हैं पहली बार कमेंट आ रही है। ऑल ऑफ नहीं, ऑल ऑफ के बाद प्रशांत, ऑल ऑफ के बाद कोई काउंटेबल नाउन आएगा ना तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल ही होगा, अगर कोई प्रोनाउन भी आ रहा है वो भी प्लूरल होगा। ओके, और उसके बाद अब आप अपना डिसाइड कर लो। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट उसी रूल का कंटिन्यूएशन है, इससे तो एकदम एरर आएगा ही 200% श्योर, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला एरर आता ही एग्जाम्स में। कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम रूल, पहला में हमने ईच ऑफ, इधर ऑफ, एनी ऑफ, वो सब पढ़ा, देन वी डिड सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, देन इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। इफ, अगर, ऑल द अबव सब्जेक्ट्स, अगर ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स के साथ, और सब्जेक्ट्स में भी मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, दोनों टेबल का। ठीक है, ऑल ऑफ मी, ऑल ऑफ मी कहाँ से हो जाएगा, अभी मैंने बोला ना ऑल ऑफ मी कहाँ से होगा, ये देखो, ऑल ऑफ के बाद अगर काउंटेबल आता है तो प्लूरल होगा। ठीक है, मी तो सिंगुलर है ना, ऑल ऑफ मी नहीं होगा, ऑल ऑफ अस प्लूरल होता है ना, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू में मैंने यहाँ यू तो वैसे सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट मैंने प्लूरल माना, तो ऑल ऑफ के बाद हमेशा कोई अगर नाउन लगाते हो वो भी प्लूरल, उस नाउन के बदले कोई प्रोनाउन डालते हो वो भी प्लूरल ही रहेगा, मी नहीं होगा, ऑल ऑफ मी नहीं होगा। हाँ, ऑल ऑफ यू भी होता है, बट यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो मैंने यहाँ यू को प्लूरल रखा है। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, यस, मनी के साथ हैज आएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। इफ ऑल द अबव सब्जेक्ट्स, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट्स में किसकी बात कर रही हूँ, दोनों टेबल वाला, पहला वाला मैंने लिखवाया था ईच ऑफ, ईदर ऑफ, पहला टेबल में एनी ऑफ, और दूसरा टेबल में लिखवाया था सम ऑफ, ऑल ऑफ। तो ये जो रूल लागू है ये दोनों टेबल जो अभी मैंने बनवाया था दोनों के लिए। ठीक है, इफ ऑल द अबव सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब उसके बाद, लिखते जाओ फिर समझाती हूँ।
ये नहीं बोलना कि मैम आज आप कुछ ज़्यादा इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी समझाती हूँ। आर फॉलोड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपके दिमाग में आएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी उसमें पूरा एक क्लास रिलेटिव प्रोनाउन का ही रहेगा। बट अभी बस इतना याद रखो कितना रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, whom, which, that. If all the above subjects are followed by a relative pronoun, the verb is plural. Whose, who, whom, whose, which, that. सारे relative pronouns. अभी तो बैच ये भी करवा देना, वो भी करवा देना, प्रैक्टिस करवा देना। और कुछ दिन पहले तक सबको हड़बड़ी लगी थी बैच कि मैम जल्दी ख़त्म करवा दो, जल्दी ख़त्म करवा दो। इफ ऑल द अबव सब्जेक्ट्स, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के साथ अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा वर्ड, हु, हुज, हुम, विच, दैट आ गया, तो उस केस में वर्ब प्लूरल होगा। मैंने जो पहला वाला टेबल बनाया था, ईच ऑफ, इधर ऑफ, उसका वर्ब सिंगुलर था। फिर ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ बनाया था, उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों था, डिपेंडिंग अपॉन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। बट इसका रिलेटिव प्रोनाउन वाले का वर्ब प्लूरल होगा। बट इसमें भी मैं कुछ एक्सेप्शंस डालूंगी। Mr. Sharma is one of our efficient officers. कंपेयर करके पढ़ेंगे हम। मिस्टर शर्मा, चलो रिंकू सेंटेंस के हो सकता है ये आपको थ्योरी दिक्कत आ रही होगी, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी। ऑलवेज अलर्ट, नीचे लिखा है मैंने ऑलवेज अलर्ट। चलो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद लिखने का काम खत्म करना है, इसको समझना है। रशिका सेज माई आंसर इज राइट। भाई किसका आंसर दिया आपने? चलो पहला सेंटेंस देखो, अब ज़्यादा कुछ कमेंट वगैरह मत भेजो, पहले इसको देखो। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा जो है वो हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है। तो बता,
मैम मुझे आपसे पढ़ने का मौका मिला है तो मैं पूरे शिद्दत से पढ़ूंगा। माय गॉड, आप भी मुझे पूरे शिद्दत से पढ़ाना। संडे सैटरडे को आपका यूट्यूब चैनल से 2 आवर पढ़ता हूँ मैम, रियली यार। माय गॉड, यू आर इंटेलिजेंट टीचर। तो भाई आज तो खुश कर दिया भाई, यू हैव मेड माई डे। बहुत अच्छी बात है भाई कि क्लास में भी पढ़ रहे हो और यूट्यूब से 2 घंटा पढ़ ले रहे, अच्छी बात है, वेरी गुड, कंटिन्यू रखो। बट और भी ज़्यादा खुशी होगी रुपेंद्र अगर आप मुझे रिजल्ट दोगे। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा जो है हमारे बहुत सारे एफिशिएंट ऑफिसर्स में से एक है, ठीक है। अब रूल देखो, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आया, वन ऑफ। वन ऑफ का वन ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा? वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा। ये जो एफिशिएंट है ना, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। मिस्टर, और इसका ट्रांसलेशन करती हूँ, मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है, मतलब बाकी सारे ऑफिसर्स भी योग्य है और उसमें से एक मिस्टर शर्मा भी है। ये इज मिस्टर शर्मा के लिए लगा, ओके, सही है। ये तो जो मैंने पिछला रूल करवाया, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये सही है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं डाला। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउन्स है, हु, हुज, हुम, विच, दैट। कुछ भी नहीं है यहाँ से, हु, हुम, विच, दैट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स हु इज और आर ऑलवेज अलर्ट। इसका पहले वाले का ट्रांसलेशन था, मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है, और दूसरे का ट्रांसलेशन क्या है? मिस्टर शर्मा हमारे उन योग्य ऑफिसर्स में से एक है जो कि ऑलवेज अलर्ट, सचेत रहते हैं। अब ये सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में 2 वर्ब है, एक वर्ब ये है। जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आ गया ना, तो उस दोनों वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। ये जो इज लगा है, ये किसके लिए लगा है? मिस्टर शर्मा के लिए, ये सही है। अब हमें यहाँ पे इज और आर लगाना है, यहाँ भी इज और आर लगाना है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब इस सब्जेक्ट का कोई ना कोई वर्ब तो होगा। आपको लगेगा कि ये हु, इस सेंटेंस का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अब देखना है कि इसका सब्जेक्ट कौन है। इसका सब्जेक्ट आपको लगेगा मिस्टर शर्मा है, इसका सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा नहीं है, इस मिस्टर शर्मा के लिए तो इज आ चुका है। ये अब हमारे पास आ गया है रिलेटिव प्रोनाउन। हु क्या है? हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है, जैसे एक नॉर्मल प्रोनाउन भी होता है, ही, शी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन्स है। ये मैं आपको प्रोनाउन में करवाऊंगी, बस आप याद रखो कि ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है कि ये किसी न किसी नाउन के बदले यूज होगा, तभी तो ये प्रोनाउन है। तो आपको देखना है कि ये हु किसके लिए यूज है। आपको लगेगा कि ये हु मिस्टर शर्मा के लिए है, बट नो, ये हु किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए। कहीं साइड में लिख सकते हो, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, इट इज यूज्ड फॉर इट्स प्रीसीडेंट, PRE, प्री का मतलब है पहले। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? जस्ट अपने पहले वाले नाउन के लिए। इट इज यूज फॉर इट्स प्रीसीडेंट। कुछ बुक्स प्रीसीडेंट लिख देते हैं और कुछ बुक एंटीसीडेंट लिखते हैं। एंटी का मतलब क्या होता है? ये एंटी, ANTE है, ये एंटी का मतलब है बिफोर, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए यूज है? ये ये ऑफिसर्स के लिए यूज है, और ये हमारा ऑफिसर्स एस है, प्लूरल है, इसलिए आर लगेगा, ठीक है। ये जो आर था ऑफिसर्स के लिए, और ये जो इस था मिस्टर शर्मा के लिए। और इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स हु आर अलर्ट। इसका मतलब है कि बाकी सारे ऑफिसर्स भी सचेत है, ये सारे ऑफिसर्स भी सचेत है, अलर्ट है, और उसमें से मिस्टर शर्मा भी एक अलर्ट है, ठीक है। बाकी सारे भी अलर्ट है। मिस्टर, हाँ, एंटीबेलम, वेरी गुड, एंटीबेलम में किया था हमने। मिस्टर शर्मा भी सचेत, ओके। अब देखो, ये भी नहीं आता। अब आपके एग्जाम में एरर कौन सा आएगा? ये वाला। मिस्टर, यहाँ पे है मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ। वन ऑफ मतलब बाकी सारे भी योग्य, मिस्टर शर्मा भी योग्य। और यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया है? मिस्टर शर्मा इज ओनली वन। ओनली वन का मतलब मिस्टर शर्मा ही एकमात्र एक ऑफिसर है जो अलर्ट है। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है। यस, वन मोर थिंग, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ मैम ने हु लगाया, यहाँ दैट क्यों लगाया? लोगों के लिए तो दैट नहीं लगता है, बट यहाँ पे दैट ही सही है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, बट अभी ध्यान मत दो। अभी बस ध्यान दो कि दैट भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। और अब अभी तो मैंने बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने जस्ट पहले वाले ऑफिसर्स के लिए। यहाँ तो हु ऑफिसर्स के लिए लगा है, तो यहाँ भी दैट ऑफिसर्स के लिए लगना चाहिए। बट अब ये दैट
ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये दैट आप मिस्टर शर्मा के लिए। यहाँ क्या हो जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ इन्होंने बता दिया ओनली वन, मिस्टर शर्मा इज ओनली वन जो अलर्ट है। मिस्टर शर्मा ही एक व्यक्ति है जो सचेत है, बाकी सारे नहीं है। एक ही व्यक्ति अलर्ट है तो इज हो जाएगा, बट यहाँ तो सारे अलर्ट है और मिस्टर शर्मा भी अलर्ट है। ओके, अभी मैं दूंगी, अभी और भी सेंटेंसेस दे रही हूँ, पहले इसको देख लो। नो मैम, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट बट कुछ टाइम से क्लास नहीं ले पा रही थी। ओके, अभी और भी सेंटेंस दे रही हूँ, क्लियर हो जाएगा। हर समय रिलेटिव प्रोनाउन में जया प्लूरल वर्ब नहीं होता है। देखो यहाँ तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ये जो हु था ये ऑफिसर के लिए था, प्लूरल था तो आर लगा दिया। आपको लगेगा कि यहाँ भी तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑफिसर के लिए होना चाहिए, बट सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, ये है ओनली, ये है वन ऑफ। वन ऑफ मतलब बाकी सारे भी सचेत थे, मिस्टर शर्मा भी सचेत है, बट यहाँ पे क्या है? अच्छा हाँ, ओनली लगाया, ओनली वन। ओनली वन मतलब एकमात्र मिस्टर शर्मा ही सचेत। ओनली वन वाला हाँ आज करवाया होगा, यस। अभी और भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये तो पहला एग्जाम्पल था, मुझे पता है इस पॉइंट पे बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए। दोनों अब चैतन्य, ये दोनों इज मिस्टर शर्मा ही के लिए। एक तो मिस्टर शर्मा ही एकमात्र है और मिस्टर शर्मा ही एक अलर्ट है, दोनों मिस्टर शर्मा के लिए। अभी दे रही हूँ ना एग्जाम्पल्स, और भी दे रही हूँ, तुरंत सब हार मान लेते हो एक एग्जाम्पल में। अभी मुझे एग्जाम्पल देने दो, उसके बाद लास्ट में बोलना। नहीं, ऑफ होगा, ऑफ होगा, मैंने गलती से कहा है भाई आदित्य, ऑफ होगा, इज ओनली वन ऑफ, छूट गया है ऑफ। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलने का तरीका है। विजय बोल रहे हैं ऑफिसर्स की बात क्यों की गई है, तो उन्हें बोलना है ये सारे इतने सारे ऑफिसर्स है, बट इन सारे ऑफिसर्स में से एकमात्र सचेत मिस्टर शर्मा है, और यहाँ बोलना है कि बाकी सारे भी अलर्ट है, मिस्टर शर्मा भी अलर्ट है। अभी दे रही हूँ एग्जाम्पल्स। ऑफ होगा, ऑफ, ऑफ होगा। ये देखो, वुमेन शूज या फीमेल शूज, नाउन में पढ़ाऊंगी, फीमेल शूज। चलो अब क्लियर हो जाएगा, कोई सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आप मुझे आंसर खुद बताओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ पहली बार में समझ में आ जाए। डैट तो प्लूरल, वो तो एक्सेप्शन में डाला है ना विकास, मैंने बोला था ना नीचे वाला लास्ट सेंटेंस देखो, ये लास्ट वाला सेंटेंस एक्सेप्शन में था, ओनली वन आ गया। यस, एक ही व्यक्ति दो काम अलग अलग कर सकता है, और वो दोनों अलग अलग काम के लिए आप वर्ब अलग अलग लगा सकते हो। ओके, बिकॉज वहां पे एक्सेप्शन लिख लो, वन ऑफ वाले जगह पे। माय गॉड, परेशान हो गए सब। और इतना ज़्यादा रटने का क्या है, सेंस समझो आप, ओनली वन ऑफ। ऐसा कुछ सेंटेंस प्रीवियस पेपर का है।
थोड़ा स्लो लिखिए। मैं क्यों स्लो लिखूंगी भाई, आप तेज लिखो। कुछ लोग का 200 से भी ऊपर चला गया है। नाउ लेट्स मूव। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट इज और आर फॉर सेल। चलो बताओ। ये बुक जो है उन सारे बुक्स में से एक है जो सेल पे है। पहला वाला मेज होगा या आर? हाँ, ये देखो, दिस इज वन ऑफ आ गया। वन ऑफ दैट है, ये दैट किसके लिए है? बुक्स के लिए। बुक्स प्लूरल है इसलिए आर। इस सेंटेंस का मीनिंग किया जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, मतलब बाकी सारे बुक्स भी सेल में है और उनमें से एक दिस भी सेल पे है। ठीक है, बाकी सारा बुक्स भी बिक रहा है और ये भी बिकेगा सेल पे। बट यहाँ पे देखो, दिस इज ओनली वन। ओनली वन का मतलब, ये तो ऐसे भी क्लियर है, ओनली वन मतलब एकमात्र। दिस इज ओनली वन ऑफ द बुक्स, एकमात्र यही बुक है जो सेल पे है, बाकी सब सेल पे नहीं है। दिस इज ओनली वर्ड से पता चल गया, ओनली वन क्या हो जाएगा? इज। अब ये जो दैट लगा है ना रिलेटिव प्रोनाउन, ये बुक्स के लिए नहीं है, ये दिस के लिए। ओके, कामली इज वन ऑफ दोज। कामली उन सारे लोगों में से है जिसने बहुत सारी सेंचुरी स्कोर किया है। ओके, वन ऑफ लगा है, वन ऑफ। कामली उन सारे प्लेयर्स में से है, मतलब बाकी सारे प्लेयर्स ने भी सेंचुरी किया है बहुत सारा, कामली ने भी किया है। ये दोज है, ये हु है। ये हु किसके लिए है? अपने जस्ट पहले वाले दोस्त के लिए। दोस्त प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा? हैव। अगर यहाँ पे ऐसा रहता है ना, कामली इज ओनली वन, सिर्फ कामली इज ओनली वन जिसने सेंचुरी बहुत सारा सेंचुरी स्कोर किया है, इसका मतलब है बाकी सब ने नहीं किया है, सिर्फ कामली ने एकलौता किया है। बट यहाँ तो सब ने किया है, कामली के अलावा और बहुत सारे लोग हैं। ही इज वन, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट पर्सन्स दैट। अब यहाँ पे देखना है ना, ये जो दैट है, ठीक है, ये दैट पर्सन के लिए, ठीक है, यहाँ भी दैट है, आपको लगेगा ये पर्सन के लिए। बट यहाँ पे देखो, दैट के बाद एक और सब्जेक्ट आ गया है, दैट के बाद एक सब्जेक्ट आ गया आई। और अब जो मुझे वर्ब लगाना है, ये दैट या पर्सन्स के लिए नहीं लगाना, आई के लिए, हैव। बट यहाँ तो दैट के बाद कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आया, इसका मतलब ये दैट किसके लिए? इस पर्सन्स के लिए। पर्सन्स प्लूरल है, दैट इज। और यहीं पे वन ऑफ की जगह ओनली वन होता तो आप हैज लगा देते। चलो भाई एक बार रिस्पॉन्ड करो, मुझे भी लगे कि समझ में आ रहा है, फिर आगे बढ़ूँ मैं। एक और सेंटेंस है, उसको भी करते हैं। ओके, आगे। एक ऐसा वाला एरर भी आता है, एक तो इट इज़ मी नहीं होता है, इट इज़ आई होता है। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, सैटरडे या मंडे तक एक वीडियो आएगा यूट्यूब पे। इट इज़ आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। से ग्रुप पे देख रही थी, मैंने आंसर भी किया है बच्चे। इट इज़ आई, इट इज़ दैन के बाद कौन सा केस होगा? चलिए बताइए। ही, इट इज़ आई, इट इज़ मी नहीं बोलोगे, इट इज़ आई, ये सही है। आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस चाहिए। इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये मैं ही हूँ जो इस गलती के लिए जिम्मेदार हूँ।
यस, ये जो हु है किसके लिए? आई के लिए, और आई के साथ कभी भी इज नहीं होता, एम। अब बच्चों ने रट लिया, जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए हमेशा एम लगा देना, ऐसा थोड़ी होता है। कभी कभी ये देखो, इट इज आई हु हैज डन द वर्क। अगेन ये हु किसके लिए लगा? आई के लिए, और आई के साथ हैज नहीं होगा, हैव होगा। आई हैव, आई एम, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डिसाइड। तो चलो, ये तो बहुत लेंदी रूल था, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। एक और भी ब्यूटीफुल रूल है अभी। इधर सॉरी, नोबडी एनीथिंग एंड ऑल कर लिया। नो, स्पोकन में भी नहीं बोलोगे। वाई विल यू स्पीक दिस इन स्पोकन? स्पोकन में क्यों बोलोगे आप, जब आपको पता चल गया कि वो रॉन्ग है? शी इज टॉलर देन मी नहीं हो, टॉलर देन आई। और वो मैं प्रोनाउन में करूंगी। कुछ बच्चों का सेंटेंस था कि इट्स टॉलर देन आई होगा, या इट्स आई एम टॉलर देन, ही इज टॉलर देन आई एम। ये भी देख रही थी डाउट, मुझे लगा कि अभी नहीं बताना है, ये प्रोनाउन में बताना है। अब एक और भी ब्यूटीफुल है, लेंदी है, पहले इसको छापिए, उसके बाद समझाऊंगी मैं। द सब्जेक्ट्स, ओके, ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा, ये हमारा वर्ब रहेगा, वहाँ पे सेंटेंसेस लिखूंगी। मैनी, पहले लिखते जाओ, कुछ भी नहीं पूछना है। नंबर, हाँ, बैग है एक, हाँ। ये आपका है? फाइन, बहुत थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल राइट डाउन, देन डिस्कस करेंगे। भाई एक ही है, लेकिन बात हो रही है ना विकास, वन ऑफ भी तो आया है, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ, वन ऑफ आ गया मतलब बहुतों में से एक, उसकी बात हो रही है। ये सब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं चलो लिखते जा रही हूँ। मैनी या नंबर से स्टार्ट हो तो वर्ब प्लूरल होगा, इसको रटना नहीं है, इसको याद कैसे रखना है बता रही हूँ। अ मैनी, अ नंबर आ गया, प्लूरल होगा। मैनी आ गया, सिंगुलर होगा। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कैसे याद रखा जाए, याद नहीं करना है इसको, समझ लेना। द नंबर, ये थोड़ा एक्सेप्शन में जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन मतलब रूल से हटके। मैनी आ, द नंबर, सिंगुलर। मोर देन वन, आपको यही लगेगा ना, मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा वाली चीज़ें प्लूरल होनी चाहिए, ओके। बट होगा ये सिंगुलर, और ये प्लूरल, और ये फिर से प्लूरल। एक बार आप अच्छे से देख लो, लिख लो। अब मैं सेंटेंस देना शुरू करूँ। Yes, more than one takes singular, yes. We don't have to go by that translation. We have to see the grammatical structure of the sentence, and then accordingly we have to decide. Okay?
लेट मी गिव यू द सेंटेंसेस. अगर हमारा सेंटेंस मैनी से स्टार्ट हो, ओके, मैनी हो, सेंटेंस में नंबर हो, तो उसमें वर्ब प्लूरल हो. ओके, वाई? ये देख, अगर मैनी वैसे एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैनी प्रोनाउन भी हो सकता है. याद हो गया मैम? कहाँ से याद हो गया? अभी के लिए याद हुआ है, तुरंत भूलोगे आप. अगर मैंने ऐसा सेंटेंस दिया, मैनी स्टूडेंट या मैनी स्टूडेंट्स, वॉज और वर प्रेजेंट. ओके, बस आप स्टूडेंट्स याद रखोगे कि ये जो मैनी है ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम करता है, मैनी हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम करता है. बट चूंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख रही हूँ, इसका मतलब है मैनी प्रोनाउन का काम करेगा. या प्रोनाउन का काम करे या एडजेक्टिव के सेंस में यूज हो, वो हमेशा प्लूरल ही लेगा. हाँ, अभी बताती हूँ ना विजय, अभी मुझे टाइम दो. यहाँ पे मैनी क्या है जरा बताना. व्हाट इज मैनी ओवर हियर? मैनी अगर एडजेक्टिव के रूप में हो फिर भी प्लूरल, मैनी अगर प्रोनाउन के रूप में हो प्लूरल. व्हाट इज द, यस, मैनी ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव. सॉरी, हाँ, मैनी ओवर हियर इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आया. यहाँ का मैनी प्रोनाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकता है, एक के बदले एक ही आता है. ओके, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा. अब मुझे बताओ कि मैनी के बाद कोई भी नाउन आएगा, ये क्या होता है? प्लूरल होता है. मैनी के बाद स्टूडेंट्स आता है, स्टूडेंट नहीं होता. तो मैनी एज एन एडजेक्टिव विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल नाउन. अगर हमारा नाउन प्लूरल है, रूल क्या बताता है? नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल आए. और यहाँ हमने मैनी को नहीं देखा, मैनी तो एडजेक्टिव था, हमने तो अपना वर्ब स्टूडेंट्स को देख के लगाया. अब यहाँ का मैनी क्या है? यहाँ का मैनी प्रोनाउन है, और मैनी प्रोनाउन के रूप में भी काम करे वो भी प्लूरल होगा. ओके, नेक्स्ट वाला आओ. अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने वाले. देखो कहाँ कहाँ कंफ्यूज होंगे. वो कंफ्यूज होंगे अ मैनी और मैनी में. उनके दिमाग में तो यही बैठा होगा ना, अ है, दिमाग में बैठाया होगा कि अ का मतलब तो एक होता है, अ लगा है, अ देख के आप सिंगुलर लगाओगे लेकिन होगा प्लूरल. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस देखो, अ मैनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वॉज. अभी मुझे मैनी और अ मैनी कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है. You don't have to decide your verb according to the translation. You have to see the structure of the sentence. Structure in the sense कि if in a sentence the subject is singular, the verb should also be singular. यहाँ subject plural है, verb plural. यहाँ हमारा subject plural है, verb plural. A many. और यहाँ पे लिखा मैंने many a. इसको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. अगर आप मुझे ट्रांसलेशन करने के लिए बोलोगे ना, मैनी स्टूडेंट प्रेजेंट थे तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट थे, मैनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो मैं तो ट्रांसलेशन आपको सेम लग रहा है. बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. ट्रांसलेशन तो दोनों का मोर और लेस सेम ही लग रहा है. बट हमें ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग अपना वर्ब नहीं लगाना है ना, हमें अपना वर्ब लगाते समय स्ट्रक्चर देखना है. अब देखो कि ये आप अ देखोगे, अ देख के सिंगुलर समझोगे, बट अ के बाद मैनी भी तो आया है. अगर अकेला अ रहता तो उसके बाद हम क्या लगाते? अकेला अ रहता तो हम स्टूडेंट लगाते, इज लगाते. बट यहाँ अ के बाद मैनी भी तो आया है, और मैनी के बाद कोई भी नाउन प्लूरल होगा. नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए अ मैनी के साथ प्लूरल होगा. बट यहाँ देखो कैसे बदल गया है. ये अ मैनी था और ये मैनी था. ओके, अ मैनी हो गया और ये मैनी हो गया. यहाँ अ बाद में पहले था, मैनी बाद में था, मैनी के बाद आपने लगाया. बट यहाँ मैनी यहाँ आ गया, अ बाद में आ गया. अ के बाद कोई भी नाउन सिंगुलर आएगा तो मैनी अ स्टूडेंट. यहाँ क्या, यस, अ मैनी के साथ प्लूरल, मैनी अ के साथ सिंगुलर. ओके, मैनी अ आ गया. अ के साथ स्टूडेंट्स नहीं होगा अभिषेक, अ के साथ स्टूडेंट सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर. बट यहाँ तो मैनी के बाद लगाया ना, स्टूडेंट्स प्लूरल. अब मैं रब कर रही हूँ और नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे. बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट्स. अब देखोगे ना, जिसके बैकग्राउंड इंग्लिश भी है,
Okay, they have the base as English also, but they are also not able to find out the error in these type of sentences because all these are conceptually based sentences है, क्योंकि वो तो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले उनका फ्लो में वो बोल देंगे, बट यहाँ तो हम एकदम कंसेप्चुअल जा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जब तक पढ़ोगे नहीं ना, एक बार थोड़ा पोस्टमार्टम करके दिक्कत होगी. हाँ, मैनी अपने आप में प्लूरल है. मैनी अपने आप में प्लूरल कहाँ से बनाओगे? ये मैनी यहाँ तो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है. ये जो लगा है, ठीक है, मैनी प्लूरल है अपने आप में, उसलिए स्टूडेंट्स लगा दोगी. कौन वाला क्लियर करना है बताइए आदित्य. मैनी बाद में आ गया तो स्टूडेंट, फिर इज, फिर पहले आ गया तो हमें अपना नाउन मैनी को देख के लगाना है. स्टूडेंट्स वर. मैनी वही तो मैंने बोला ना. मैनी ट्रांसलेशन नहीं करोगे, बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं करोगे. कहाँ हो? अकेला मैनी लगा है तो प्लूरल तो हो गई. अकेला मैनी है तो प्लूरल. अकेला मैनी है नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल. ये हमारा इंग्लिश एज यू नो. ओके, एज यू नो इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. अ सिंगल सेंटेंस कैन बी सेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. तो आप बोल सकते हो. जैसे गौतम पूछ रहे मेनी ऑफ द गर्ल्स, हैज कहाँ से हो जाएगा भाई? यहाँ तो आपने ऑफ लगा दिया. मेनी ऑफ द गर्ल्स, हैज और हैव. अब देखो ऑफ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का पहला वाला सब्जेक्ट है. मेनी एज अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन प्लूरल होता है. हैव होगा, हैज नहीं होगा. ओके, एक सेंटेंस को आप 5 तरीके से बोल सकते हो, बट देखना कि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है. एक जगह आपका वर्ब कुछ चेंजेस नहीं था. एक जगह आपका नाउन सिंगुलर लगा तो वर्ब सिंगुलर, एक जगह नाउन प्लूरल लगा तो वर्ब प्लूरल. स्ट्रक्चर देखोगे ना, मैनी के बाद प्लूरल और के बाद सिंगुलर, इसलिए इज. ओके, अब मैंने इसको जो एक्सेप्शन में डाला है उसको देखो. इंग्लिश में ये कभी नहीं बोलना है कि मैम ऐसा, जब ऐसा बोलते हैं तो फिर ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, एक और वैरायटी क्यों हो सकता है. नंबर से भी स्टार्ट कर दो. नंबर वाला भी दे रही हूँ. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वॉज या वर प्रेजेंट. चलो बताओ. मैनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा. मैनी ऑफ द बुक्स हैव गुड नहीं होगा, मैनी ऑफ द बुक्स आर गुड. यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है. नंबर हाँ वर हो जाए. यहां नंबर किसका काम कर रहा है? यहाँ नंबर का मतलब क्या हो गया? अनगिनत. नंबर मतलब अनगिनत, बहुत सारे लोग प्रेजेंट. ये आ जाओ. एक्सेप्शन डाला है. एक्सेप्शन मतलब समझ जाना क्या है. 4th वाला एग्जाम्पल. द नंबर सिंगुलर लेगा. और मैंने इसको एक्सेप्शन क्यों बोला है बताती हूँ. द नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर होता है. चलो नाउन बताओ, पहले नाउन बताओ क्या होगा. अच्छा, द नंबर ऑफ नाउन तो लिख ही दिया है. स्टूडेंट और ऑर्डर्स या ऑर्डर.
चलिए बताइए, नाउन क्या होगा द नंबर के साथ? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑफ आ गया, ऑब्वियस है, ऑफ आ गया, ऑफ के बाद वाला प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अभी तक आपने जितना भी रूल्स पढ़ा उसमें आप क्या पढ़ते आ रहे हो? यस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो रहा था। बट द नंबर, द मेनी में थोड़ा एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्यों है बता रही हूँ मैं। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा, ओके, नाउन प्लूरल, तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो प्लूरल आना चाहिए, बट वर्ब सिंगुलर। तो इस केस में द नंबर और द मेनी में याद रखना है, नो डाउट द नाउन प्लूरल है, तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब सिंगुलर होगा। क्यों? नीचे वाला सेंटेंस देख लो, द नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब किसी सामान का ऑर्डर, संख्या एंड ऑल, द नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑफ आ गया तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नाउन तो प्लूरल होना चाहिए, ऑफ के बाद आ गया प्लूरल होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, बट वर्ब सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं, ओके, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स की संख्या बहुत कम है, ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं बट उनकी संख्या तो एक ही है। जैसे द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैंने आप कोई सामान का 25 पीस का ऑर्डर दिया, 100 पीस का ऑर्डर दिया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं बट उनकी संख्या तो किसी एक ही है। स्टूडेंट्स का नंबर 20%, 30%, 100, एक एक संख्या है, इसलिए इस लगेगा, यहाँ भी इस, यहाँ भी इस। कल मैं सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर दूंगी। ओके, अब मोर देन वन याद रखना, मोर देन वन के साथ सिंगुलर, मोर देन टू के साथ प्लूरल, मोर पर्सन देन वन के साथ प्लूरल। ऐसा क्यों? और एक चीज़ और याद रखना, एक और मैंने दिखा था, उसने लिखा था अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स लिखा था। एक एरर में ऐसा कुछ देखा था मैं, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स। कभी कभी हमारा सब्जेक्ट में ही गलती है। चलो बताओ एरर कहाँ पे? प्रीवियस पेपर का ये, वेरी गुड आदित्य। अ ग्रेट मैनी ऑफ बुक्स, मैनी ऑफ बुक्स नहीं होगा, मैनी ऑफ बुक्स तो नहीं होगा। अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स, द नहीं होगा, अ की जगह बच्चे द लगा रहे हैं। मैनी भी नहीं होगा, अ ग्रेट मैनी ऑफ बुक्स, ये कौन सी इंग्लिश? मैनी ऑफ बुक्स नहीं होता है, मैनी बुक्स। मैनी के बाद ऑफ तभी आता है जब मैनी के बाद कोई प्रोनाउन हो, पर यहाँ तो नाउन आया। गुड नंबर, गुड डील ऑफ बुक्स नहीं, गड़बड़ी हमारी ये वर्ड में, ये वर्ड अ ग्रेट डील, ये डील किसके लिए होता है? अमाउंट के लिए, मात्रा के लिए, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, बट बुक्स तो गिन सकते हैं। तो अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स, मैनी ऑफ नंबर के साथ ऑफ आता है, बट यहाँ पे आप क्या लगा रहे थे भाई? बच्चे ऑफ लगा रहे थे, सॉरी मैनी लगा रहे, मैनी ऑफ बुक्स नहीं होता, ये कोई इंग्लिश नहीं है। मैनी ऑफ बुक्स सिर्फ मैनी बुक्स होता है। अगर ऑफ मैनी के साथ ऑफ लगा रहे ना, अगर प्रोनाउन हो, मैनी ऑफ देम, यस, डील इज इन सेंस ऑफ अमाउंट। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? डील इज फॉर अनकाउंटेबल, यस।
Don't go by the Hindi. This will land you in problem. Subject verb is a lengthy chapter. मैंने अभी क्या बताया था? मोर देन वन के साथ सिंगुलर, बट मोर देन टू के साथ प्लूरल. और इसको रटने की जरूरत भी नहीं है, स्ट्रक्चर देखो आप. वहां पे मैंने मोर पर्सन्स देन वन लिखवाया था. ठीक है, रूल में पर्सन्स में कोई भी पर्सन हो सकते हैं, स्टूडेंट, टीचर, किसी का भी नाम ले लो आप. ठीक है, मैंने रूल में पर्सन लिखवाया, पर्सन में कुछ भी लिख सकते हो. क्या पूछना चाह रहे हैं दिवी? लिख रहे हैं कमेंट्स लेट पहुंच रहे हैं. अभी तक मुझे कोई कमेंट तो आपका मिला नहीं. मोर देन वन. आपको लगेगा कि मोर देन वन का मतलब है एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा वाली चीज़ प्लूरल होनी चाहिए. एक से ज़्यादा वाला चीज़ प्लूरल होना चाहिए, बट सिंगुलर होगा. जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बार बार आप लोग सेंटेंस का ट्रांसलेशन मत करो. ठीक है, डोंट डू द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, गो फॉर द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर देखो, मोर देन वन के बाद कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, बट टू के बाद कोई भी नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल. बाकी सब तो सेम है, बट द नंबर में थोड़ा एक्सेप्शन था. अ ग्रेट डील ऑफ करेज आर नीडेड नहीं होगा. डील अमाउंट है ना, अमाउंट अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आर नहीं होगा, इज होगा. मोर, अब बताओ, मोर के साथ प्लूरल लिखवाया था, क्यों? मोर के बाद कोई भी नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब ऑल्सो प्लूरल. दिस वॉज ऑल अबाउट मोर एंड ऑल. A great deal of courage is needed. दे दिया ऐप, वो आपको लोड कर देंगे, हो सकता है शाम तक ही मिल जाए. प्रेपोजिशन और कंजंक्शन प्रैक्टिस शीट दे दिया ऐप. प्रेपोजिशन का तो मैंने फिक्स्ड और वो सब दे दिया. आई थिंक एक एरर वाला बच गया है, और कंजंक्शन का 2 शीट है. अच्छा, एक कमेंट चला गया भाई, दीपक का कुछ कमेंट है. एक बार लिखिए, आपका कमेंट स्क्रॉल होके नीचे चला गया. हाँ, एरर वाला देना है, और कंजंक्शन का 2 शीट है एरर वाला. मिल जाएगा शाम तक, कल तक भी मिल जाएगा. सैटरडे संडे तो छुट्टी है आपकी, उसमें बना लेना आप. आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया है. पूछोगे मैं रिप्लाई करूंगी. सबका कुछ ना कुछ है. सब शीट मुझसे ही करवाओगे. मैंने वर्ब का 2 शीट आपका डिस्कस किया है ना, एक शीट बचा हुआ है, तो उसको आप मतलब बना के रखो. किसी दिन जो डाउट है, ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट है उसका करवा दूंगी. अच्छा, ये हो गया. चलो, और भी अब कुछ लिखो. अब जो सेंटेंस दे रही हूँ उसको लिखो पहले, बस
अभी 2-3 और बचा है जो कल कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। इसको करके ख़त्म करती हूँ और 3 बज गए, बोल कल हम कर लेंगे। क्या रिपीट करवाना चाह रहे हैं शिवांगी मैम? प्लीज़ रिपीट करो। जो चीज़ दिक्कत होती है ना, कुछ नहीं करना, आपकी अनलिमिटेड वॉच है। आज आप पढ़ रहे हो, वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो, दिक्कत हो रही है कल पूछ लो एक बार फिर से। हम्म 3 बज गए या 4:30 हो गए, 4:30 हो गया। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ और हैव पास। मैंने आपको बताया है, कभी भी किसी परसेंटेज को 90%, 20%, 30% या किसी फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट मानना ही नहीं है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट होने के लिए उसे या तो नाउन होना होगा या तो प्रोनाउन। बट ये 90-30 फ्रैक्शन नाउन नहीं होता, बाद का देखोगे। स्टूडेंट्स हैव, यहाँ तो 90% है, ऐसा को मैंने ऐसा लिख दिया, बट ये परसेंटेज एक पूरा वर्ड है और इसके पहले द लगा है, आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये नाउन है। और नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, और परसेंटेज सिंगुलर होता है, इज। उसी तरह अदर या नो अदर में क्या डिफरेंस है? अदर मतलब अन्य स्टूडेंट्स, अन्य लड़का नहीं, अन्य लड़के। अदर एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स होगा, अदर के साथ स्टूडेंट्स, इसलिए हैव। नो अदर मतलब दूसरा कोई लड़के नहीं, दूसरा कोई लड़का। नो अदर सिंगुलर होता है। नो अदर के साथ स्टूडेंट होगा, सिंगुलर। अकेला अदर हो तो स्टूडेंट्स प्लूरल। नो अदर हो सिंगुलर, हैज। ओके, बस अब 2-3 रह गया, कल हम कर लेंगे। सेकंड वाली शीट भी करवा देनी, ओके। हाँ, 2 से 3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन बैच ना। चलो, थैंक यू एवरीवन। लेट्स मीट टुमारो एंड लेट्स गेट डन विथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल कर लेते हैं, 2 काम समाप्त करना है, एक सब्जेक्ट वर्ब और कल ए वाला वर्ड्स कर लेंगे। एज इट इज पुनीत, टाइम हो गया, कल ए वाला वर्ड समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। थैंक यू एवरीवन। पहले तो ले लो, कंजंक्शन ले लो और प्रेपोजिशन ले लो। हैव अ नाइस डे।